साथ अदिति मिश्रा। अमेरिका के और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल इसे लेकर जल्द ही फाइनल डिसीजन हो सकता है। अमेरिका का एक हाई लेवल डेलीगेशन सोमवार को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचा है। इस दौरे का उद्देश्य इंडिया यूएस अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है। वहीं द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर 4 जून तक बैठकों का सिलसिला चलेगा। अमेरिकी वार्ताकारों की टीम का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच करेंगे, जबकि भारतीय डेलीगेशन वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन के नेतृत्व में बात आगे बढ़ाएगा। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका अपने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने के करीब हैं। 99% बातचीत पूरी हो चुकी है, जबकि छोटी मोटी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत बेहद जल्द अमेरिका के साथ पहले बीटीए पर साइन करेगा। गोयल के मुताबिक इस समझौते की औपचारिक घोषणा से पहले बचे हुए कुछ मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच 2 जून से 4 जून तक चर्चा जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। लोक भवन में हुए इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरएन रवि ने 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया। इस विस्तार के साथ ही बंगाल में मंत्री परिषद की मंत्रियों की संख्या 41 हो गई है। वहीं तय सीमा आधार पर 3 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 3 पद खाली रहेंगे। बताते चलें कि 4 मई को बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ 5 विधायकों दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रमाणिक, अशोक कीर्तिनिया और क्षुदीराम टूडू भी मंत्री पद की शपथ इन्होंने ली थी। पश्चिम बंगाल की जनता पिछले 50 वर्षों से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। विकास के नाम पर उनको सिर्फ वादे मिले हैं, विकास का दर्शन आज तक नहीं हुआ। पहली बार एक राष्ट्रवादी सरकार, और वो भी डबल इंजन की सरकार बनी है। लोगों को भारतीय जनता पार्टी की इस नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। सरकार ने और मेरी पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। निश्चित तौर पर मुझे जो विभाग मिलेगा, जो जिम्मेवारियां मिलेंगी, वो जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। और पश्चिम बंगाल में जो भी पिछड़े काम हैं, उन सारे कामों को द्रुत गति के साथ तेजी से लाकर भारत की विकास धारा के बराबर में पश्चिम बंगाल को लाने का प्रयास करूंगा। पश्चिम बंगाल का जो जनता वंचित हुए थे पिछले जो सरकार था उसी से, उसका लिए हम लोग जो प्रतिज्ञाबद्ध है उसका काम हम लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। आगे का दिन में और भी होगा, अच्छे तरीके से होगा। आज पूरा मंत्रिमंडल का शपथ लिया गया है। जो डिपार्टमेंट वाइज हम लोगों को पता चलेगा, सभी तरीके से जैसे हमारे निर्देश आएगा पार्टी से, मुख्यमंत्री जी के तरफ से, हम लोग सभी काम पे रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बंगाल की सुरक्षा भी बढ़ेगी, समृद्धि भी बढ़ेगी, उन्नति भी होगा। और जो अपेक्षा है जनता की ओर से है, उस अपेक्षा पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरा भी उतरेगी। वहीं बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभेंदु सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता का आरोप है कि बंगाल पुलिस टीएमसी विधायकों को पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के लिए धमका रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पुलिस राज चल रहा है। प्रदेश की बीजेपी टीएमसी के नेताओं अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। वहीं ममता ने बंगाल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोलकाता में टीएमसी नेताओं पर हमलों के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई तो वे अपने विरोध प्रदर्शन को दिल्ली तक लेकर जाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने कोलकाता के रानी रश्मोनी रोड पर धरना देने की परमिशन मांगी थी, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने इस फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा, जरूरत पड़ने पर वो राष्ट्रीय राजधानी में भी विरोध दर्ज करेंगी। वहीं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने यहां पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हिंदू परिवारों को नागरिकता से जुड़ी बड़ी सौगात दी। इसके बाद सीएम योगी जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान, सीएए, गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड और गौ माता जैसे मुद्दों का जिक्र करते नजर आए। सीएम योगी ने गाजियाबाद हत्याकांड पर कहा कि ऐसी घटनाएं किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि दोस्ती कैसी दोस्ती, आपने अभी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये
कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा तो समझो गलती कर रहा है। वहीं गौ माता को लेकर सीएम योगी ने मौलवी मौलानाओं को बड़ा संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि हम सबको ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और मानवता समाज के आभूषण है, लेकिन सामने खरदूषण होगा तो शस्त्र उठाना होगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना, देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए इन लोगों का मुंह तब बंद था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सिखों पर, जैनियों पर, बौद्धों पर अत्याचार हो रहे थे, तब ये कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, इनका मुंह बंद था। लेकिन जब इन पीड़ित लोगों के बारे में मोदी जी ने कानून बनाया तो इन्होंने उस कानून का विरोध किया। उस कानून में कहीं नहीं लिखा था कि किसी मुसलमान की संपत्ति को हम कब्जा करेंगे, लेकिन मुसलमान विरोध कर रहा है। यानी जो हमारे हिंदुओं का विरोध कर रहा हो, हमारे सिखों का विरोध कर रहा हो, हमारे बौद्धों का कर रहा हो, वो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है और गौ के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर। पाकिस्तान से उस मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में या देश भर में फैले हुए उन विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली, कभी नहीं निकली। कितना अच्छा होता ये बोलते कि इनकी संपत्ति को वहां पर उन कट्टरपंथियों ने कब्जा किया है, या वक्फ के नाम पर जिन्होंने यहां के हिंदुओं की जमीन को कब्जा किया है, इन विस्थापितों को हम दे रहे हैं, फ्री में देने की घोषणा करते तो हम मानते कि हां ये कुछ इनकी कुछ संवेदना है, लेकिन नहीं। और दोगला चरित्र जो होता है ना, यही होता है, मुंह में कुछ और पीछे कुछ। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शिक्षा को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना केवल खजाना भरना नहीं बल्कि हर बच्चे को शिक्षित करना है। उन्होंने कहा कि 2047 में जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तब यूपी का हर बच्चा शिक्षित होगा। जिस तरह तमाम क्षेत्रों में आज यूपी आगे है, उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी हम पहले स्थान पर रहेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 6 जून को भारत वापस आने और दिल्ली में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात कही है। इसके साथ ही दिपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने की मांग की है। दरअसल दोपहर देश भर में हो रही
परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिससे लाखों छात्र परेशान हैं। इस बीच अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने समर्थकों और छात्रों से उनके साथ दिल्ली में आवाज उठाने की अपील की है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत ने वीडियो में कहा कि अब वक्त आ चुका है कि हम सब एक साथ आएं, संविधान के रास्ते पर चलते हुए शांति से अपनी बात रखें और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें। अगर हम मिलकर बोलेंगे तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 6 जून शनिवार की सुबह वो दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि वो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करें। इसके बाद सब मिलकर संसद मार्ग थाने जाएंगे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मांगेंगे। दीपके का आरोप है कि परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों और विवादों की वजह से छात्र बेहद परेशान हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से जवाबदेही की मांग की है। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। पीलीभीत में महिला चेयरमैन संदीप संधू ने जिला प्रशासन के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की है। इसके चलते उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ डीएम कार्यालय का घेराव किया। डीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी सरकार की छवि धूमिल करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। देर तक चले हंगामे के बाद डीएम ने महिला चेयरमैन की मांगों के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नहीं कुछ लोग मतलब भ्रम फैला रहे हैं, किस्ती नहीं आएगी। नहीं सबको जैसे आएगी तो ठीक किस्ती वाली तुरंत वहाँ पहुँच जाएगी। और शिकायतें आई थी कि कुछ लोगों को गलत दे दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। हम तैयार हैं, हमारी जांच की जाए, लेकिन ये आरोप, कभी कोई मुकदमा, कभी कोई तहरीर, जिनमें हमारा कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ नौगवा पकड़िया को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? सीतापुर से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक 12 साल की बच्ची ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वहीं आत्महत्या के पीछे की वजह बेहद हैरान करने वाली है। मोबाइल देखने से मना करने पर बच्ची ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जानकारी के मुताबिक घटना रामकोट थाना क्षेत्र के मीनाक्षी सरैया गांव की है, जहां मां ने मोबाइल देखने से इनकार किया तो 12 साल की पूर्वी मिश्रा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, फांसी लगा ली। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने बच्ची को फंदे से उतारा और जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल हालांकि शुरू कर दी है।